और सफाई कर्मचारी हैं, मोदी जी तो चरण धो के पीते हैं। अब देख लीजिए क्या हाल हो रहा हमारा। मैं क्या बोलूं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं तो देखा है चरण धो के पीते हुए। मैंने कहा प्लीज़ मुझे मेरी तनख्वाह दिलवा दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत नीड पर्सन हूँ। मुझे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि मैं पग पग पे बहुत मतलब अपने आप को एकदम टूटा हुआ महसूस कर रही हूँ। जब आप कटोरा देख रहे हैं, ये उन्हीं की वजह से ये हमारी सचिव महोदय हैं पूनम पराशर झा। उन्होंने ये हमें कटोरा लेने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि 18 महीनों से सैलरी ना मिलने का कारण आप समझ सकते हैं। सच्चाई है इस देश की, ये सच्चाई है। 11 लाख करोड़ रुपया मित्रों का माफ हो सकता है, लेकिन चंद 100 करोड़ रुपया लेके, चाहे वो कोरोना के टाइम में मजदूर पैदल चल चल के मर गए, उनको ना बस मिली ना ट्रेन मिली। मुझे एक चीज़ पता है, मोदी जी ने कहा था कि मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया, एक जगह बोला कि 40 साल भिक्षा मांग के खाया। तो मुझे लगता है कि इतना तो उम्मीद कर ही रहे होंगे कि ये लोग भी कम से कम 10-20 साल भिक्षा मांग के खाएं। शायद यही मंशा है, क्योंकि सवाल ये है कि ये बोले ना बोले। बच्चों की स्कूल की फीस नहीं गई तो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, घर बैठे हैं। और जो हम उधार ले लेके खा रहे थे राशन जैसे और रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें थी, उन्होंने हमें उधार देना बंद कर दिया है। अब आलम यह है कि ये कटोरा लेके हम भीख मांगे। अब ऊपर से जो दवाइयाँ खा रही हूँ उनके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। रोज़ आना, कभी किसी रिश्तेदार से कहते हैं भाई थोड़े पैसे दे दे, आज दवाई खानी है। मैं उनकी जगह ड्यूटी पे लगी हूँ सर। मैं विधवा लेडीज़ हूँ। बताओ सर, मेरे बच्चे हैं, मैं किसी से लेती हूँ तो उधार भी वो सर बंद कर दिया देना। पता नहीं किन किन नारों से इस देश के लोगों को भ्रमित किया गया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अच्छे दिन आएंगे। ये सब महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं और सब महिलाएं एक नारा लगा रही है, हमारा वेतन कहाँ गया, हमारा वेतन कहाँ गया, ये भीख नहीं अधिकार है, ये तो अत्याचार है। कि हमारा वेतन खा गया। कोई बच्चों का मिड डे मील खा जाता है, अब ये कह रही है हमारा वेतन खा गया। कोई किसान की सम्मान निधि खा जाता है। पता नहीं, खाने का तो ये आलम है कि आम जनता रोड पे कटोरे लेके खड़ी है। ये दिखाइए मैडम, ये कटोरे लेके खड़ी है। ये इनके हाथ में कटोरा दिखाइए। आखिर इन कटोरे लेके क्यों खड़ी हैं आप, ये बताइए। अच्छे दिन तो बहुत अच्छे दिन आ गए होंगे आप लोगों के। सर हमारे तो कोई अच्छे दिन नहीं आए। 18 महीने से हमें सैलरी नहीं मिल रही। और हमारी जो सचिव है, कहाँ से, पहले बताइए कि कौन सैलरी नहीं दे रहा है और क्या आप करती हैं? मैं चांदनी चौक हरदयाल लाइब्रेरी में सफाई कर्मचारी हूँ। मेरा नाम सुमन बेबी है। मैं वहाँ सफाई कर्मचारी हूँ। 18 महीने से हमारी सैलरी नहीं आ रही। और सफाई कर्मचारी हैं, मोदी जी तो चरण धो के पीते हैं। अब देख लीजिए क्या हाल हो रहा हमारा। मैं क्या बोलूं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं तो देखा है चरण धो के पीते हुए। मैंने कहा कि पता नहीं सर, हमें तो पता नहीं। हमें तो 18 महीने सैलरी नहीं मिली। हमारे तो हाथ में ये कटोरा आ गया है और ये कटोरा, ये सच्चाई है जो आज हम रोड पे कटोरा लेके खड़े हैं। ये क्यों सैलरी नहीं मिल रही है? सैलरी हमारी जो सचिव है पूनम पराशर, सैलरी के पैसे का पता नहीं क्या करती है, भ्रष्टाचार करती है, क्या करती है। अभी भी 50 लाख रुपए हमारे आया था फंड में। 50 लाख में से हम सारे कर्मचारी यहाँ खड़े हैं, किसी को भी सैलरी नहीं मिली। क्या तकलीफ क्या आ रही है मैडम? 18 महीने से सैलरी नहीं मिली सर। हम हरदयाल लाइब्रेरी के कर्मचारी हैं हम सभी, और हम लोगों की परेशानी। हरदयाल लाइब्रेरी ये क्या एमसीडी के अंदर में आता है? जी, ये एमसीडी 100% ग्रांट देती है सर। तो पैसा तो मतलब एमसीडी से ही आता है, ग्रांट आती है हमारी। तो हमें 18 महीनों से सैलरी नहीं मिली। हमारी सचिव महोदय जी हैं पूनम पराशर झा, जो किराड़ी से निगम पार्षद है। उनके हस्बैंड हैं अनिल झा, जो पहले भी मतलब विधायक रह चुके हैं। अनिल झा किस पार्टी से विधायक? वो भी बीजेपी से हैं। मगर सर जब से हमारी सचिव आई हैं 1 साल हो गया है सर। 13 सितंबर 2021 में आई थी ये, तभी से हम लोगों को सैलरी नहीं मिली। और सफाई कर्मचारियों के साथ और भी अत्याचार हुआ है कि उनको पहले पक्का करने के बाद उनको 5-5 महीने की सैलरी भी मिली, सब कुछ हुआ। उसके बाद इन्हें जब से पूनम पराशर झा आई, इन्होंने कच्चा कर दिया, कच्चों की तनख्वाह वो भी नहीं दे रही। वो भी 18 महीनों से सैलरी नहीं दी और सब परेशान हैं। और यहाँ पे जो हम आज आए हैं, ये सिर्फ हमारी सचिव के कारण। ये जो आज हम आप कटोरा देख रहे हैं, ये उन्हीं की वजह से। ये हमारी सचिव महोदय हैं पूनम पराशर झा। उन्होंने ये हमें कटोरा लेने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि 18 महीनों से सैलरी ना मिलने का कारण आप समझ सकते हैं क्या हालत होती है। उसके बाद हम अपनी समस्या लेके हम कमिश्नर सर के पास भी गए थे। कमिश्नर सर ने एक जांच कमेटी बिठाई और जांच में पता चला, ये अभी हमें नहीं पता क्या पता चला है, क्या निकला है। और वो जांच की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई और हम 68 दिनों से हड़ताल पे बैठे हुए सर।
68 दिनों से हड़ताल पे बैठी है और तनख्वाह कितने दिन से नहीं मिली है? सर 18 महीने हो गए हम लोगों को। मैं मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि घर कैसे चल रहा है फिर? सर घर चलना तो बहुत मुश्किल है। जैसे बच्चों की स्कूल की फीस नहीं गई तो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, घर बैठे हैं। और जो हम उधार ले लेके खा रहे थे राशन जैसे और रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें थी, उन्होंने हमें उधार देना बंद कर दिया है। अब आलम यह है कि ये कटोरा लेके हम भीख मांगे और इसका श्रेय सिर्फ हमारी पूनम पराशर सचिव को जाता है। पूनम पराशर सचिव को तो जाता है। अगर सिस्टम सही काम करता, कानून सही काम करता, सरकार काम करती तो ये कटोरा तो आपके हाथ में नहीं होता ना। हम एक सिर्फ यहाँ कर्मचारी हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें सिस्टम और इस चीज़ को हम उंगली नहीं उठा सकते, हमें नहीं पता। क्योंकि हम तो सिर्फ अपने अधीन होते हैं। हमारी जो सचिव होती है ना, सेक्रेटरी, हमारे लिए वो ही सर्वसर्वा होती है कि भाई वो हमें सैलरी वो ला के दे, वो सब कुछ हमारा करे। तो इससे ऊपर तो आज तक हम नहीं गए। मगर आज हमारी सिचुएशन होगी कि आज हम जंतर मंतर पे आए। हमने कभी नहीं देखा था, हम अपनी ड्यूटी करते थे और भाई सैलरी अपना मिलती रहती थी, हमारा चलता था। मैडम आप भी कटोरा लेके खड़ी हैं, कांधे झोली हाथे कटोरा थमाए दिए, अच्छे दिन आ गए आपके? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। मैं कैसे घर का खर्चा चलाऊं? देखो सर, मैं उनकी जगह ड्यूटी पे लगी हूँ सर। मैं विधवा लेडीज़ हूँ। बताओ सर, मेरे बच्चे हैं, मैं किसी से लेती हूँ तो उधार भी वो सर बंद कर दिया देना। बताओ मैं कहाँ से चलाऊँ घर का खर्चा? आपने लिखा अच्छे दिन आ गए, हमारे वेतन खा गए। हाँ, अच्छे दिन क्या आए हैं, उल्टा हमारे लिए तो और मुश्किल हो गया है। मेरे को तो इस मेंटली टेंशन से हार्ट अटैक तक हो गया। 2 स्टंट तक मेरे को पड़ गए। ना मेरे पास दवाई के पैसे। 2 स्टंट पड़ गए? हाँ जी, ना मेरे पास पैसे। मैं दर्शकों को बताऊं, स्टंट का मतलब है इनकी हार्ट में जो ब्लॉकेज होता है, तो इनका ऑपरेशन हुआ है, स्टंट लगा है, यानी कि छल्ले लगते हैं हार्ट के अंदर में, वो ये कह रही है। 2 स्टंट लग चुके हैं। हाँ जी, इतनी मेंटली डिस्टर्ब मुझे किया गया मैं, ताकि मैं अटैक आ गया मुझे, जिससे मेरी शुगर लेवल लो होकर मेरे को अटैक आ गया और मुझे 2 स्टंट पड़े हैं। इस स्टंट का खर्चा मेरे को मालूम है मैंने कैसे लिया है। अब ऊपर से जो दवाइयाँ खा रही हूँ उनके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। रोज़ाना कभी किसी रिश्तेदार से कहते हैं भाई थोड़े पैसे दे दे, आज दवाई खानी है। हर हफ्ते की दवाई मेरी 2000-1800 रुपये की आ रही है। अब इससे अच्छे दिन और क्या दिखाएंगे हमें? सवाल ये है कि जैसा इन्होंने कहा कि ये सफाई कर्मचारी भी हैं, इसमें अलग अलग ओहदे पे काम करने वाले लोग हैं, लेकिन आम जनता को ये समझना पड़ेगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, किस तरह से जब वोट का टाइम आता है, जब चुनाव का टाइम आता है, इमोशनली खेला जाता है, डिवाइड एंड रूल करके जाति धर्म के नाम पे। और जब आज यही कह रही हैं ये सफाई कर्मी हैं, इनको 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, 200 रुपये सरसों तेल, महंगाई अपने चरम पे, ये कैसे घर चलाती होंगी? ये अपने बच्चों को कहाँ से खिलाती होंगी मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, मोदी जी ने कहा था कि मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया, एक जगह बोला कि 40 साल भिक्षा मांग के खाया। तो मुझे लगता है कि इतना तो उम्मीद कर ही रहे होंगे कि ये लोग भी कम से कम 10-20 साल भिक्षा मांग के खाएं, शायद यही मंशा है। क्योंकि सवाल ये है कि ये बोले ना बोले, अगर इस देश का जो सब कुछ जिसके हाथ में है और जिसको सारे चीज़ों को देखना है और अलग अलग चीज़ें बनी थी जिसके लिए, हर लेवल पे भ्रष्टाचार का वो हाल है, हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह आम आदमी सफ़र कर रहा है। और यही वजह है, उसी भ्रष्टाचार का नतीजा है कि आप जो महंगाई झेल रहे हैं, जेब जनता का काटा जा रहा है और भ्रष्टाचार का मलाई कोई और खा रहा है और कटोरा लेके ये घूम रही हैं। खैर, आप भी आई हैं, आप भी उसी लाइब्रेरी में काम करती हैं? हाँ सर, मैं लाइब्रेरी में ही काम करती हूँ, लाइब्रेरी अटेंडेंट पोस्ट पे काम करती हूँ। और मैं एक हैंडीकैप लड़की हूँ। मुझे मेरे घर से आने में कम से कम रोज़ का मुझे 20 रुपया लगता है मेट्रो से, बाय मेट्रो, क्योंकि मैं बस में ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मेरी मजबूरी आज मुझे बस में ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि चलती बस से मैं 2-3 बार गिरी हूँ और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा चोट लगी है। अभी जो पैसा आया था हमारा पैसा आया था MCD की तरफ से 50 लाख रुपया आया था, उसमें हमें कहा गया कि तुमको पैसा मतलब तुमको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। हमने पूछा हमें क्यों तनख्वाह नहीं दी जाएगी, तो वो कहते हैं कि तुम प्रमाणित कर्मचारी नहीं हो। अगर मैं प्रमाणित कर्मचारी नहीं होती तो सर ये मेरा, मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा लेटर है, ये मेरा लेटर है हरदयाल लाइब्रेरी की तरफ से। तो मेरे पास ये लेटर नहीं होता। अगर
अगर मैं प्रमाणित कर्मचारी नहीं होती, इन्होंने मुझे बोला है कि आप प्रमाणित कर्मचारी हो, अगर मैं प्रमाणित नहीं होती तो मेरे पास ये लेटर ना होता। और उसके बाद ये कहते हैं कि आपको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। हमने बोला सर आप प्लीज़ हमें बता दीजिए। हमारे जो लाइब्रेरियन महोदय हैं, मैंने उनसे कहा कि सर हमें मेरी तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हो, तो आप मुझे लिखित में आप मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे ये लेटर दिया, ये लिख के दिया उन्होंने कि आपको इस बिहाफ पे तनख्वाह नहीं दी जाएगी, आप प्रमाणित कर्मचारी नहीं हो, जो कि MCD की तरफ से ये ऑर्डर आया है, जबकि ये ऑर्डर नहीं है। मेरे पास लेटर है प्रमाणित कर्मचारी होने का। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज़ मुझे मेरी तनख्वाह दिलवा दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत नीड पर्सन हूँ, मुझे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि मैं पग पग पे बहुत मतलब अपने आप को एकदम टूटा हुआ महसूस कर रही हूँ। 31 तारीख को अभी इतनी बुरी हालत हो गई कि मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हूँ कि मैं क्या करूँगी। दूसरी बात ये, अभी इन लोगों ने कहा था कि MCD से जो जांच कमेटी बैठाई गई है उसको ऑर्डर आ जाएगा, मतलब वो आ जाएगा तो आपको दे दी जाएगी, लेकिन उसको होते हुए भी पूरे 2 मंथ होने चले जा रहे हैं, वो उसका भी अभी तक कुछ नतीजा हमारे सामने नहीं आ रहा। अब जो अंदर कर्मचारी थे उनको तनख्वाह दे दी, हमने कहा जो अंदर जा रहे हैं कर्मचारी उनको तनख्वाह दे दी जा रही है, तो शायद मैं भी चली जाऊँ, मुझे भी तनख्वाह मिल जाएगी क्योंकि मुझे ज़रूरत है। अब मैं अंदर जाने के लिए मैंने बोला कि सर प्लीज़ आप मतलब मुझे ज्वाइनिंग करवा लीजिए, तब तो तनख्वाह मिलेगी ना। पहले तो इन्होंने कहा आप तनख्वाह मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लो, आ जाइए। हम बोला ठीक है हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो अब कह रहे हैं अब हम तुम्हें ज्वाइनिंग भी नहीं देंगे। इन्होंने एक बात कही है कि किस तरह से जो नॉर्मल बस में ये चलती हैं, उतरती हैं तो इनको कितनी तकलीफ होती है। कितने वादा किया गया था कि दिव्यांग के लिए अलग से बस में फैसिलिटी रहेगी, चाहे वो लो फ्लोर बसें की बातें हो। ये सच्चाई है इस देश की, ये सच्चाई है। 11 लाख करोड़ रुपया मित्रों का माफ़ हो सकता है, लेकिन चंद 100 करोड़ रुपया लेके, चाहे वो कोरोना के टाइम में मजदूर पैदल चल चल के मर गए, उनको ना बस मिली ना ट्रेन मिली, चंद करोड़ रुपए लगा के अगर लो फ्लोर बसें या उसी में नॉर्मल बस में भी उस फैसिलिटी को लगाया जा सकता है इन लोगों के लिए। देखिए कितनी इनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं कि कितने ट्रैवलिंग में तकलीफ़ है। तनख्वाह भी आप भूल जाइए, जहाँ से इनको आना जाना पड़ता है कितनी तकलीफ़ है। ये बहुत अहम मुद्दा है एक। खैर, इनके आंसू जो पोंछने का वादा करके लोग आए थे, काम तो उनका है। एक आम जनता तो यहाँ खड़ा होकर चिल्ला सकता है, आवाज़ उठाने की कोशिश कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये सफाई कर्मचारी भी हैं, अलग अलग तबके के लोग भी हैं। प्रधानमंत्री जी खुद कह के आते हैं कि मैं एक गरीब का बच्चा हूँ, मेरी माँ घरों में बर्तन मांजती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने खुद कहा था। क्या समझा जाए इन चीज़ों से। कभी आप रोड पे निकलेंगे, और मैं कभी कभी इसलिए निकलता हूँ कि मुझे मिलने में बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है मैं अपना प्रोग्राम खुद करता हूँ, मैं इन लोगों से मिलने कभी कभी आ जाता हूँ घूमते हुए कि देखूँ आखिर बाहर में लोगों के क्या हाल है। जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा दिखा के, आप ये याद रखिएगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, क्या यही भारत विश्व गुरु बनेगा जहाँ पे ये खुद कह रही हैं कि इनको कितनी तकलीफ़ है, ये दिव्यांग है, हैंडीकैप है, चलने में तकलीफ़ है, इनको सब कुछ है, लेकिन इनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। खैर, ये कहानी है हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी के ये लोग हैं जो MCD के अंदर में आता है। तनख्वाह नहीं है मिली 17 महीने से। कभी आज तक सुना किसी नेता, किसी मंत्री, किसी भी सरकारी आदमी का, मास्टर साहब को छोड़ करके, आज शिक्षक दिवस भी है, सिर्फ टीचर की सैलरी नहीं मिलती है, बाकी कभी मंत्री महोदय की सैलरी बंद नहीं होती, वो बदस्तूर टाइम से आती है अकाउंट में। खैर, उम्मीद है कि इस देश के हालात सुधरेंगे, और विश्व गुरु से अच्छा है कम से कम इस देश की जनता के हालात ही अगर ठीक हो जाए तो विश्व गुरु देश खुद ही बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़े गुरु घंटाल तो नेता और मंत्री जी बन जाते हैं, जब कुर्सी मिल जाती है कोई सुनने वाला नहीं होता इनका। नमस्कार।